Dear students of class 11th, अस्सलाम अलैकुम। जी हाँ बेटे, आज का हमारा मौजू है निसाब की किताब से शाद अजीम आबादी की गज़ल नंबर 1। परसों जो हमने आधी इसमें से पढ़ ली है, आज कंटिन्यू कर लेंगे। इससे आगे थोड़ा बहुत हम पहले से ही दोबारा शुरू कर लेंगे। तो पेज नंबर है ये निसाब की किताब का 134। शुरू करते हैं हम लेसन पहले से ही आगे बढ़ाते हुए। शेर नंबर 1 है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। फरमाते हैं शाद अजीम आबादी गज़ल के इस पहले शेर में अपने हमवतनों से, अपनी मिलत से, कौम के नौजवानों से, ए अहले मिलत, अगर आप हम लोगों को शहरों शहरों मुल्कों मुल्कों ढूंढते फिरोगे तो शायद हम जैसे लोग कहीं मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत नायाब हैं इस दुनिया में। यानी हकीकत जानने वाले लोग, अहले इल्म फ़न, अल्लाह की को पहचानने वाले लोग, दुनिया की हकीकत समझने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। जैसे हम नफ्सो फरमाते हैं अपने हम वतनों से, अपने हम सफ़रों से, अपने हम नफ्सों से, अपने हम ख़यालों से, कि हम उस ख्वाब की तरह हैं इस दुनिया में, जिस ख्वाब की ताबीर है सिर्फ हसरत और गम। यानी हम जैसे लोग इस दुनिया में हर वक्त और हर हमेशा परेशान और हसरत और दुख और गम में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी ही जैसे बन गई है हसरत और गम। तो इसलिए कहते हैं शायर कि हम उस ख्वाब की ताबीर हैं जिसका ताबीर है, हम उस ख्वाब की तरह हैं जिसका ताबीर है हसरत और गम। हमारी ज़िंदगी भी हसरत और गम बनकर रह गई है इस दुनिया में। शेर नंबर 2, ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक यह मामा हल न हुआ। हम में है दिल बेताब निहा, या आप दिल बेताब हैं हम। फरमाते हैं अपने इस दर्द दिल से, अपने इन दुख दर्द से फरमाते हैं शाद अजीम आबादी, ए मेरे दर्द दिल, ए मेरे दुख दर्द, ज़रा आप ही बता, मुझसे ये मसला हल ही नहीं हुआ अब तक। मैं ये समझ ही नहीं सकता हूँ कि मुझ में यह बेताब दिल निहा है, पोशीदा है, या मैं खुद बेताब और बेचैन हूँ इस ज़िंदगी में। मुझे क्यों कहीं सुकून ही हासिल नहीं हो रहा है, मैं क्यों हर हमेशा हर लम्हा परेशान रहता हूँ अल्लाह की खुशनुदी पाने के लिए। मैं क्यों इस तरह बेचैन और बेताब रहता हूँ इस दुनिया में, मुझसे ये मसला हल नहीं हो सकता। अब तू ही बता कि वजह क्या है इस बेचैनी बेकरारी का। मैं खुद बेचैन हूँ इस दुनिया में, या मेरा ये बेचैन दिल मुझ में पोशीदा है, जिस वजह से मैं बेचैन और बेकरार रहता हूँ इस दुनिया में। तीसरा वाला शेर, मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा था साहल पर, दरियाई मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। फरमाते हैं कि मैं इस मोहब्बत के दरिया के किनारे खड़ा था, परेशान, हैरत और हसरत का मारा। इस वजह से परेशान और हसरत का मारा था, सोच रहा था कि मैं इस दरिया में तैर पाऊँ या नहीं।
میرے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اللہ کی محبت میں، یعنی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں اس دنیا میں آ کر اپنی اصلی مقصد کو پا سکتا ہوں یا نہیں۔ لیکن یہ محبت کا دریا مجھ سے خود آ کر کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، پایاب ہیں ہم، کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہو، آپ کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو، اے عاشق آپ آ جا، کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اتنا گہرا نہیں ہوں، مجھ میں اتنا پانی نہیں ہے کہ جو آپ ڈرتے ہیں اس دریا میں اترنے سے۔ آپ آ جاؤ، آپ آسانی سے اس دریا کو پیدل بھی پار کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی پانا اس دنیا میں کوئی مشکل بات نہیں ہے عاشق حقیقی کے لیے۔ اگر انسان حق پہ ہے، حق کی طرف ہمیشہ اس دنیا میں حق کی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے حق پانا، اس کے لیے اصل مقصد پانا کوئی مشکل بات نہیں۔ لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہو، جس کے دل میں سچی محبت ہی نہ ہو اللہ کی، تو اس کے لیے یہ دریا گہرا ہی گہرا ہے، یعنی دریا کا مطلب ہے یہ دنیا مشکل ہی مشکل ہے اس عاشق مجازی کے لیے، لیکن عاشق حقیقی کے لیے یہ دنیا آسان اور آسان سے آسان ہے۔ ہاں بیٹا، یہ ہے آج کا لیسن، تو دوسرا لیسن اس سے آگے چوتھا والا شعر ہم شروع کر لیں گے۔ باقی وسلام۔